अभी ढूंढने जाओगे ना तो लाख निकलेगा। हमारा महाराष्ट्र तो फिर भी पीछे है, बंगाल आगे जाएगा। 5G का टेस्टिंग के चलते कई आदमी सुन रहे हैं कि मर रहा आदमी लोग। जहाँ टेस्टिंग हो रही है वहाँ पे 9 आदमी 10 आदमी मर रहे हैं। फिर 3 से 5 खोला, बोनी बट्टा नहीं, वो चला गया। पर GST लागू है, EMI लागू है, स्कूल की फीस लागू है। आधा दिन नहीं, एक बार कम से कम मिनिमम 10 डेज या आफ्टर 7 दिन 7 दिन करना चाहिए। नहीं होता तो फिर इसको बढ़ाना चाहिए। एक साथ 1 महीना का तो ठीक नहीं ना है। पहले 10 दिन करे, कितना इम्प्रूवमेंट होता है उसके बाद फिर करे। पूरा लॉकडाउन लग जाएगा तो आदमी का रोजी रोटी खत्म होगा। मैं हूँ महानगर कोलकाता के बड़ा बाजार में और ये सत्यनारायण एसी मार्केट का इलाका है। और यहाँ व्यापारी क्या सोचते हैं कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को लेकर और उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या सोच है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर मौजूदा समय में ट्रेन बंद होने के बाद उनकी स्थिति क्या है। धीरे धीरे बंगाल में पाबंदियाँ लगाई जा रही है, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं बड़े लॉकडाउन का हमें सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो लग रहा है एक्टिविटी गवर्नमेंट का उस हिसाब से तो लग ही रहा है। 9 तारीख से ट्रेन कैंसिल हो रहा है और बाज़ार में भी टाइम का पाबंदी लगा दिया है। व्यापारी लोग बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को वैक्सीनेशन पे जोर देना चाहिए। विदाउट वैक्सीन की किल्लत है बंगाल में वैक्सीन की किल्लत है। हम अपने माँ बाबूजी को दोनों को लगवा के आए हैं। सेकंड डोज का अभी तक कोई डेट ही नहीं दे रहा है और 30 तारीख का हमारा डेट था। बोल रहा है कि 15 दिन बाद पता करिए, 1 महीना बाद पता करिए। हम लोग का 18 के ऊपर में, हम 18 के ऊपर में आते हैं तो हमारा उस क्लास में आ रहा है। तो हम लोग गए वैक्सीनेशन के लिए तो बोल रहे हैं अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी कोई वैक्सीनेशन नहीं होगा, जब होगा तब आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। विदाउट वैक्सीनेशन क्या हो सकता है? कोरोना से मुकाबला के लिए वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी है। बंगाल में वैक्सीन की किल्लत है। वैक्सीन की बहुत किल्लत है, कहीं पे भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। हम तो 8-10 जगह घूम आए, हॉस्पिटल में भी घूम आए और पर्सनल क्लिनिक है जैसे अपोलो क्लिनिक है गणेश टाकीज में, वहाँ पे भी पता करके आए। तो कुछ अरेंजमेंट नहीं है अभी तक। तो इसका सामना करना पड़ेगा। तो किल्लत बहुत हो रही है और इसका कोरोना से लड़ने का उपाय तो सर्वप्रथम तो यही है कि सब लोग वैक्सीन लगवाएं, उसका उपयोग करें, मास्क का अधिक से अधिक प्रयोग करें, अननेसेसरी नहीं निकलें। व्यापारी हैं उनकी क्या स्थिति है यहाँ? छोटे व्यापारियों की तो बहुत ख़राब स्थिति हो रही है। पहले जो कोरोना का, पिछले साल जो कोरोना हुआ था तो उसमें तो क्या है कि आदमी ने किसी तरह अपने रुपए जुगाड़ करके राशन पानी 1 महीना 1.5 महीने का स्टोर किया था। मगर इस बार हम लोग देख रहे हैं कि किसी के पास पैसा ही नहीं है। आदमी को जितना ज़रूरत है वो उस हिसाब से ही अपना स्टोर कर रहा है। स्टोर भी नहीं कर रहा है क्योंकि सबकी हालत ख़राब है। व्यापारियों के पास पैसा नहीं है, पेमेंट नहीं आ रहा है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं। तो ये सब बहुत प्रॉब्लम, व्यापारियों की, छोटे व्यापारियों की तो बहुत हालत ख़राब है। कमर टूट गई है। गवर्नमेंट को शोर भी देखना चाहिए। प्रचुर होता है, ठीक है, और गरीब लोग को ज़्यादा होता है। दुकानदार, जो छोटे छोटे दुकानदार व्यापारी है उस लोग को होता है। खाने वाला जो है उसका दुकान झमेला होता है। अगर फुल लॉकडाउन लग जाता है तो फुल लॉकडाउन आज तो बहुत मुसीबत में पड़ जाएगा गरीब लोग। पहले फुल डाउन में ऐसा हुआ, आज भी होगा। अच्छा, इलेक्शन के बाद जैसे अटकलें लग रही कि बस 2-4 दिनों के बाद ही फिर से लॉकडाउन लग जाएगा, तो फिर कितनी दिक्कतें होंगी? लॉकडाउन से ही दिक्कत होगा, मगर लॉकडाउन नहीं होगा तो कोरोना फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। हेल्थ को लेकर क्या स्थिति है? हाँ? हेल्थ जो डिपार्टमेंट है, हाँ, वहाँ की स्थिति क्या है? वो तो खराब है अभी। अगर कोई बीमार पड़ता है तो जाता है हॉस्पिटल तो प्रॉपर? हाँ, वो झमेला में है अभी। जो लोग है बीमारी में वो लोग झमेला में है। बहुत फेस करना है, सामने में बहुत कठिन समय फेस करता है। लगातार बंगाल में कोरोना महामारी जो है फैल रही है। हाँ। और कल से ट्रेनें भी बंद हो गई है। धीरे धीरे सारे यातायात के वाहन बंद कर दिए जाएंगे, तो फिर कितनी दिक्कतें पेश हो रही है मौजूदा समय? इससे दिक्कत कुछ नहीं है। आज हम लोग सेफ हो रहे हैं ना उससे भी। क्या कि आज मैं आज नेगेटिव हूँ या पॉजिटिव हूँ आपको नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। इसके लिए क्या है कि जिम्मेवार कौन है? हम लोग खुद हैं। आज सरकार भी यहाँ पे जो कर रही है काम वो गलत नहीं कर रही है। अगर फुल लॉकडाउन लग जाता है तो? फुल लॉकडाउन लग जाए तो बहुत बेटर है। क्या है कि आज सब घर में सुरक्षित तो है। आज 3rd स्टेज आने वाला है, उसके लिए तो बोल रहे हैं कि बच्चे लोग की हालत ख़राब हो जाएगी। आज हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ, मर जाएंगे तो मैं किसको देखूँगा? आज है कि मैं आज यहाँ पे हूँ, आप लोग के सामने खड़ा हूँ, खुदा न खास्ता मैं मर जाता हूँ तो मेरे परिवार तो छिन भिन हो जाएंगे। उनको कौन संभालेगा?
लेकिन व्यापार पे भी तो असर व्यापार तो देखिए, आज एक चीज़ कहते हैं कि आप जिंदा हैं तो व्यापार भी होगा, आगे भी जाके हो जाएगा। आज हम कुछ मेरा हो जाता है तो व्यापार सारा खत्म है। और अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, ये भी तो ये तो है ही। आज है कि सरकार कुछ देख रही है हम लोगों के लिए, लेकिन सब कोई कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं देख रही है। मोदी जी अपनी जगह पे देख रहे हैं, ममता जी अपनी जगह पे देख रही हैं, सब कोई अपनी अपनी जगह पे देख रहे हैं। लेकिन हर किसी को लाभ भी तो नहीं मिल रहा है, ये भी तो बात है। लाभ किसी तक वो लाभ नहीं पहुंच पाता, यही कारण है। लेकिन आज इसी कहते हैं, इसमें लाभ किस कारण से नहीं पहुंचता आप लोग को भी मालूम है। ये मत खुलाइए किसी का मुंह। और मैं आपको ये भी बताता हूँ, मैं ह्यूमन राइट से बिलोंग करता हूँ, मैं भी ये चीज़ देख रहा हूँ। कोरोना फैलते जा रहा है, सरकार को उसकी पाबंदी करनी चाहिए। सरकार ने थोड़ी बहुत पाबंदियां की है, उससे लोगों को दिक्कतें भी काफी पेश आ रही है। मगर वो दिक्कतें सहन करनी पड़ेगी पब्लिक को। लेकिन जो डेली कमाने खाने वाले हैं उनको तो दिक्कतें तो उनके लिए कंपनसेशन देवे गवर्नमेंट कुछ भत्ता देवे। जैसे मैं 1000 कमाता हूँ तो 500 रुपया देवे, तो मेरी रोज की जिंदगी चलेगी ना। अगर मान लीजिए फुल लॉकडाउन लग जाता है बंगाल में, तो क्या स्थिति होगी? लॉकडाउन तो फुल लगना ही चाहिए, क्योंकि आज 18-19 हज़ार हो गया और अभी कितना निकलेगा कोई नक्की नहीं है। हमारे हिसाब से लाख निकलेगा, क्योंकि ये जो रैलियाँ बिलियाँ हुई थी उसके अंदर सब छुपा छुपी हो रही है। आपको क्या लगता है? गलत बोल रहा हूँ? अभी ढूंढने जाओगे ना तो लाख निकलेगा। हमारा महाराष्ट्र तो फिर भी पीछे है, बंगाल आगे जाएगा। बंगाल में लगातार जो है कोरोना बढ़ रहा है और लॉकडाउन भी पाबंदी के साथ लगी हुई है, तो कितनी दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत तो बहुत हो रही है, सबको काम करने में दिक्कत हो रहा है। टाइमिंग भी ऐसा दिए 7 से 10, 5 से 7, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। कल से लोकल जो ट्रेन है वो भी बंद कर दिया गया, तो आने जाने में सब बहुत दिक्कत हो रही है। जो छोटे व्यापारी हैं उनकी क्या स्थिति है? आप तो खैर यहाँ के हैं तो आपको पता होगा कुछ आइडिया। सब दीदी सब कुछ खत्म होते दिख रहा है, कुछ नहीं, सब बंद हो गए, सब कुछ कोई खोल नहीं पा रहे हैं, सब परेशान है। आगे देखिए क्या होता है। ये भी 10-15 दिन की लॉकडाउन कहकर अगर 3 महीने का पिछले बार की तरह लॉकडाउन लगता है तो सब खत्म हो जाएगा। कोई सर्वाइव नहीं, बड़े खत्म हो जाएंगे, छोटे की तो बात ही छोड़ बंगाल में धीरे धीरे जो है पाबंदियां लग रही है कोरोना लॉकडाउन को लेकर। फुल अगर लॉकडाउन हो जाता है तो क्या स्थिति होगी? बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अच्छा, कम से कम 15-20 दिन के लिए फुल्ली लॉकडाउन दीजिए। अगर वो 15-20 दिन का 3 महीना 4 महीना पिछले बार 3-4 महीना होने से तो तकलीफ हो जाएगी सबको। जैसे पिछले बार था, पिछले बार जैसे था वैसा अगर होगा तो तकलीफ हो जाएगी। क्योंकि और राज्यों में तो वही स्थिति है। और राज्य में तो सब तो 15 दिन का लॉकडाउन दिया, बिहार भी 15 दिन का लॉकडाउन दिया, उड़ीसा भी 15 दिन का लॉकडाउन दिया। अब कोरोना बढ़ेगा, ये तो कभी कोई आदमी बोलता है कि 5G के चलते ये हो रहा है। अब ये क्या एक्चुअल में कोरोना है कि 5G है, किसी को मालूम नहीं है। 5G का टेस्टिंग के चलते कई आदमी सुन रहे हैं कि मर रहा है आदमी लोग। जहाँ टेस्टिंग हो रही है वहाँ पे 8-9 आदमी 10 आदमी मर रहे हैं। 5G बोलते 250-300 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है। अब ये क्या चक्करबाजी है तो सरकार जानेगी, हम लोग क्या जानेंगे। यहाँ जो मेडिकल सुविधाएं हैं कैसी? ठीक, अच्छी है। ये बात सरकार को सोचना चाहिए। पहले ही 7 महीने और लॉकडाउन के अंदर में आदमी रास्ते पे आ गया है। इस बार क्या नाम है, घर भर बेच बाच के क्या नाम है चल जाएगा। ये लोग को पहले 6 महीने पहले कह रहे हैं इलेक्शन को पोस्टपोन कर देना चाहिए, पोस्टपोन करना चाहिए था। अगर 6 महीने दीदी और रह जाता तो क्या होता है? दीदी ऐसे भी जीता है और आगे भी जीतेगा। ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए ना। यहाँ पर आदमी का अवस्था बहुत गलती है, मोदी जी की नहीं है। उनको समझना चाहिए कि जब यूपी के अंदर में हो गया, राजस्थान में हो गया, तो बंगाल का इलेक्शन को 6 महीने पोस्टपोन कर देते। इतना आज के डेट में स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, फीस चालू है, बैंक खुला हुआ है, इंटरेस्ट चल रहा है, अपना घर का EMI नहीं दे पा रहा, व्यापार बंद है। 3 से सुबह 7 से 10 लॉकडाउन, शाम को 3 से 5। अगर आप ही सुबह 6 बजे आइएगा तो 7 बजे तक खोलिएगा, फिर बैठा रहिए फुटपाथ पे। करोड़पति आदमी है, फुटपाथ पे बैठा हुआ है। फिर 3 से 5 खोला, बोनी बट्टा नहीं, वो चला गया। पर GST लागू है, EMI लागू है, स्कूल की फीस लागू है। ये सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। सब चीज़ लागू है। लॉकडाउन हुआ नहीं है और कोरोना बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन इसमें देखिए, सबसे पहले प्रशासन का लचर व्यवस्था है, ठीक है। दूसरा, हम लोग जागरूक नहीं हैं।
स्वयं जागरूक नहीं है। जब गाइडलाइन दी गई है कि मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, उसको हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा बात, ट्रैफिक व्यवस्था, अगर लॉकडाउन लगने से मध्यम वर्ग मारा जाएगा, गरीब लोग बेचारों का रोजगार छिना जाएगा। पहले भी लॉकडाउन लग चुका है, इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हल्की पाबंदियां मतलब छोटी मोटी लॉकडाउन बंगाल में लगी है, पूरी लॉकडाउन हुई नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए फुल लॉकडाउन हो जाता है तो कोई थोड़ा परेशानी होगा और क्या होगा। व्यापारियों की क्या स्थिति है यहाँ पर? ठीक ठाक नहीं है, स्थिति गंभीर है। जो छोटे मोटे व्यापारी हैं उनकी वो तो उसको तो हालत ख़राब बहुत है। ट्रेन भी बंद कर दिया गया है। हाँ, तो परेशानी तो है ही, साइकिल से आदमी आता जाता है। स्थिति खराब है। ये थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन हो रहा है, टोटली 15 दिन 20 दिन बंद होना चाहिए, कंटिन्यू बंद होगा तभी इसका निवारण ऐसे नहीं है। आगे तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो बंद ही रहेगा, लेकिन अगर अरे आगे कब होगा ये बताइए, आगे का कोई परिभाषा थोड़ी है कब बंद होगा। लेकिन इस तरह की अटकलें हाँ, आधा खुला आधा बंद है, लोकल ट्रेन बंद है, मेट्रो चालू है, मेट्रो भी बंद होना चाहिए। फिर आधा हिंदू आधा मुसलमान, कोई फायदा नहीं ना वैसे, अगर पूरा लॉकडाउन है तभी निवारण है, नहीं तो स्टेप 3 आने वाला है। अगर पूरा लॉकडाउन ज़्यादा दिनों का होता है तो फिर ज़्यादा दिन नहीं, एक बार कम से कम मिनिमम 10 डेज़ या आफ्टर 7 दिन 7 दिन करना चाहिए। नहीं होता तो फिर इसको बढ़ाना चाहिए। एक साथ 1 महीने का तो ठीक नहीं ना है, पहले 10 दिन करे, कितना इम्प्रूवमेंट होता है उसके बाद फिर करे। कस्टमर नहीं है, दुकान खुली हुई है, कस्टमर नहीं है, दुकान खुली हुई है। अगर फुल लॉकडाउन हो जाता है फुल लॉकडाउन हो जाता है तो अच्छा रहे, तो अच्छा। बेस्ट रहेगा। और यहाँ चिकित्सा की क्या मतलब सुविधाएं हैं? चिकित्सा सुविधाएं बहुत नॉर्मल कमज़ोर है, हाई फाई सुविधा नहीं है। चिकित्सा जो हाई फाई नहीं है, कमज़ोर है, बढ़िया नहीं है, चिकित्सा बहुत कोरोना खराब को है। लेकर यहाँ सब गाइडलाइन का पालन करते हैं। हाँ, गाइडलाइन पालन हो रहा है, वैसे ट्रेनें बंद है बंद है, इसलिए थोड़ा पालन गड़बड़ हो गया। मैं बसों में भीड़ ज़्यादा हो रही है, बसों में भीड़ ज़्यादा है, और सब हमारे नॉर्मल है, लेकिन बसों में भीड़ ज़्यादा हो रही है। बस में ज़्यादा बस कम हो गई है ना, बसों में भीड़ ज़्यादा। व्यापार पे क्या असर पड़ रहा है ये जो लॉकडाउन वो तो ठप पड़ गया पूरा, लोग आ रहे हैं बहुत कम, नहीं के बराबर आ रहे हैं अभी तो। आगे क्या लगता है किस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है? हमको लगता है सिर्फ ग्राउंड पड़ जाएगा, और भी जो परिस्थिति चल रहा अभी और भी खराब हो जाएगा अभी तो। सुबह से 7 से 10 किया है और ये शाम को देखिए पहले 3 से 5 था, फिर 5 से 7 किए। तो इसको जो है अलग अलग ना करके एक साथ कर दें टाइम, जो भी उन लोगों को ठीक समझ में एक साथ कर दें तो अच्छा है। लॉकडाउन मान लीजिए पूरा लग जाता है तो आम आदमी की तो स्थिति बदतर हो जाएगी। आप पूरा लॉकडाउन लग जाएगा तो आदमी का रोजी रोटी ख़त्म होगा। भाई जो डेली कमाने खाने वाले आदमी हैंड टू माउथ हो जाएंगे, खाएंगे क्या हैं? भीख मांगकर थोड़ी कोई भीख थोड़ी मांग करके कितना दिन चलेगा? मेडिकल की सुविधा कैसी है यहाँ? मेडिकल ठीक ही है, मेडिकल का तो भी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है और शहरों से यहाँ ठीक है। रह गया कि अगर फुल लॉकडाउन जो आप बोल रहे हैं, अगर उस ढंग से अगर लग जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी। पूरा बंगाल में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, धीरे धीरे पाबंदियाँ लग रही है, लेकिन कोई मानता ही नहीं है। 70% तो मास्क लगाते हैं, 30% तो मास्क ही नहीं लगाते हैं। सब घूमना कोई बंद नहीं करता है, लोकल में घूमते हैं, कोई मानता नहीं क्या होगा। अपना जो जनसंख्या उधर से ट्रेन से चलने वाला है, आने वाला है, वो तो दूर से नहीं आएगा, लेकिन 25 किलोमीटर के दूरी से रिसड़ा श्री रामपुर वगैरह से जो रास्ते से आने वाले लोग हैं, या इधर दमजूर साइड से, या इधर टोलीगंज, आपका एयरपोर्ट, ये टोटल एरिया से जो आने वाले आदमी हैं वो तो बस से आ रहे हैं, तो भीड़ तो उतनी ही पड़ रही है। भीड़ में तो कोई कंट्रोल है नहीं। आप ट्रेन बंद कर दिए ठीक है, लेकिन बस तो चल रहा है, बस में तो डबल भीड़ हो गया। अभी आप हावड़ा में जाएंगे, गेट पर लटक के आदमी जा रहा है। इससे कोरोना पर क्या रोकथाम है? इससे कोई कोरोना से कोई रोकथाम रहता तो बोला जाता। मार्केट है, 5 बजे से यहाँ खुल रहा है, भीड़ उतना ही बढ़ रहा है, भीड़ में कोई कंट्रोल नहीं है। मेरा काम है, हमको आना ही है, 3 बजे की जगह हम 5 बजे आएंगे। इसको एक टाइम में मेंटेन किया जाता तो होता है, दोपहर के टाइम हो या कोई भी एक टाइम। अगर पर सबसे ज़्यादा है क्या, लॉकडाउन नहीं बोल करके लॉकडाउन है, इंसान परेशान है। लॉकडाउन कर दे तो ज़्यादा बेहतर। अरे नहीं, लॉकडाउन बेहतर नहीं है, बेहतर नहीं है, लेकिन ये जो सिचुएशन चल रहा है ये भी बेहतर नहीं है। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि लॉकडाउन कर दे तो बेहतर होगा और नहीं करे तो बेहतर है, तो दोनों में किसी में तो बेहतर नहीं है, अभी भी तो बेहतर नहीं है।
लेकिन परेशानी है तभी तो लॉकडाउन किया गया। हाँ तो परेशानी है, परेशानी को ही कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन परेशानी ख़त्म कहाँ हो रही है? मेरा बोलने का मतलब परेशानी कहाँ ख़त्म हो रही है? अभी इलेक्शन गया, इलेक्शन तक कोई लॉकडाउन का नहीं था। जैसे 2 तारीख को इलेक्शन क्लियर हुआ, शाम को डिक्लेयर हो गया कि कल से सुबह 7 से 9 दुकान खुलेंगी और शाम को 3 से 5 दुकानें खुलेंगी। इसके एक दिन भी पहले सरकार ने हमारा डिक्लेयर नहीं किया कि कल से ऐसा ऐसा सिचुएशन रहेगा। रहा क्या? उसके तीसरे दिन में सिचुएशन आ गया कि अब 5 से 7 दुकानें खुलेंगी। मान लीजिए कि आपके घर में शादी ब्याह कोई फंक्शन है, आप लेडीज़ हैं, आपको दुकानदारी को कोई ज़रूरी सामान लेना है तो आप आएंगे कि नहीं आएंगे? तो आपको 5 के 7 के बीच में ही आना पड़ेगा। दुकान पर 10 कस्टमर रहेंगे, करवा कस्टमर आप रहिएगा, लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? तो क्या फ़ायदा है? जैसा कि अभी आपने सुना कि कुछ लोग सरकार पर दोष लगा रहे हैं तो कुछ आम जनता को ही दोषी मान रहे हैं। इसके साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं चुनाव जो है अगर रद्द हो जाता तो शायद बंगाल में कोरोना की दूसरी लहर नहीं आती। इन सब के बीच लोगों के अंदर एक डर है कि कहीं लॉकडाउन हो जाता है, वो भी संपूर्ण लॉकडाउन पिछली बार की तरह, तो उनकी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। क्योंकि पिछले बार तो उनके पास पैसे भी थे, पर इस बार उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो आगे की ज़िंदगी चला सके। द कंटाप से कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं संपदा, कोलकाता।